तेरे नाम पे मेरी जिंदगी। कहाँ कहाँ पे? अच्छा, उद्घाटन बात किए थे कि क्यों वही भेजे? चलिए ना सर जी, तो देखिए तो गोल लाइव मार दीजिए। हाँ हाँ मारिए। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का, जैसे कि हम आपको बताए थे 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो उसी में से हम एक नया फिर अगला एपिसोड कहिए, यानी अगला क्लास कहिए, वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। इससे पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 60 प्रश्न कर लिए थे, आज 61 नंबर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस त्रिकोणमिति के एक बेहतरीन क्लास में आप देख रहे हो, अपना भाई आपका नीतीश यहाँ पर है। और चलिए तो शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी भाई लोग लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं प्यारे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो सॉरी, 62 नंबर से करेंगे, 61 तक हम लोग कर चुके थे। तो चलिए 62 नंबर से बताइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, और बढ़िया से समझाते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत करते हैं और बताइएगा इसका जवाब। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हाँ, अति कर दी। हाँ, बस। चलिए, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा से दिखाई दे रहा है? चलिए, नहीं दिखाई दे तो भाई बोलना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका 62 नंबर। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई, क्या करना है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई, 2tan a को ना आप बदल लो 90 माइनस थीटा में। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, cot 90 माइनस 2a। आप कहोगे cot 90 माइनस थीटा सर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन 2a आ जाएगा। फिर इधर जो है इसे लिख दो cot a माइनस 18। आप देखो दोनों साइड cot है, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो भाई, बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। आप ही बताओ, 18 इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में। तो 90 और 18 कितना हो जाएगा सर? कहोगे सर 108 हो जाएगा, बराबर। माइनस 2 में है, इधर बराबर किधर हो जाएगा, एक इधर पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। आप 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 छके 18। सो a बराबर आपका आंसर कितना आया, a का मान 36 डिग्री। तो बताओ ना, अब 36 दूनी 72 करोगे, 90 डिग्री से कम ही है ना। तो आप देखो 36 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी ही है। तो सही जवाब आपका होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा भाई, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। बताइए समझ में आया मेरे भाई? चलते हैं अगले सवाल की ओर। 63 क्या है देखिएगा, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b sin थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है मेरे भाई क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान। ठीक है, तो देखो 1 मिनट टाइम देते हैं, आप सोचो, बना के देखो। और कितने भाई लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बहुत दिन से लाइव भी नहीं आ रहे थे मेरे भाई, क्यों? क्योंकि थोड़ा इधर तैयारी चल रहा था, आप समझ नहीं रहे हो ना। चलो
चलो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लोग जुड़ चुके हैं, चलिए तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ चलिए अब इसको समझते हैं। हमें मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए चलिए ये कलर ले लेते हैं। आप क्या करो मेरे भाई, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, आप इधर वाला एरिया में क्या कर दो, इधर वाला एरिया में आप इधर इतना पूरा में आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इधर भी आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। करते हैं, आप इधर में ए दोनों स्क्वायर करोगे तो इसका ए स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। आप कहोगे सर ए स्क्वायर होगा, इसमें स्क्वायर होगा क्योंकि सभी पर स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी करोगे स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बराबर इधर भी स्क्वायर करना होगा क्योंकि दोनों तरफ किए 4 का स्क्वायर 16। आपको पहले यहां तक समझ में आया मेरे भाई, कहोगे जी सर समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इधर नहीं हो हम काम करेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा है, नहीं पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा है। आप समझो तो क्या कर सकते हैं दोस्त, हाँ हाँ ए स्क्वायर, अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठीक, चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, तब बात बनेगा ना। उधर तो गुना का साइन है, ए स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर है, इस वजह से। चलो इधर करेंगे तो कहोगे सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर करोगे सर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 का स्क्वायर करोगे सर कहोगे 9। तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर करके हमें ये प्राप्त हो गया कि नहीं, कहोगे जी सर प्राप्त हो गया। अब हम की करते हैं मेरे भाई, देखो अब ये इसको समीकरण 1 बना लो और इसको समीकरण 2 बना लो, ठीक है। अब देखो नीचे रख दो, ए साइन स्क्वायर थीटा है ना, LHS। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण का जोड़ने का नियम होता है LHS और RHS दोनों को जोड़ना। LHS LHS को जोड़िए, RHS RHS को, यानी बायां बायां वाला को जोड़ना है। तो बायां वाला है ये क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये बायां वाला ले लीजिए, इसका बायां जोड़ना है, ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब दाया दाया वाला जोड़िए, 16 जोड़ 9, हो गया। आप देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ए साइन स्क्वायर थीटा, ए ना ए स्क्वायर ना होगा भाई, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर थीटा ना। तो देखो कट जाएगा क्या, माइनस, गड़बड़ कट तो नहीं रहा है, क्या हो सकता है इसमें, और ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
चलो इसको, इस दोनों को देखो और इस दोनों को देखो, क्या करते हैं, इस दोनों में ए स्क्वायर है, दोनों में ए स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस दोनों में प्लस में बी है, इधर दोनों में बी है तो कोई बात नहीं, इसमें हम प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 25। ठीक है, आप देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, यानी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ कि चयन कर दिया इस सवाल। देखो तो भाई किसी से बना है, देखते हैं फिर से। चलो भाई कोई कमेंट करो तो कितना इसका आंसर आया है, एक बार देखने दो पहले सही से। क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, हाँ ओहो हम गलती कर दिए भाई, गलती कहाँ उस समय कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ही हम गलती कर दिए। ठीक है, हम सिर्फ इसका स्क्वायर करके छोड़ दिए। देखो इस सवाल को कैसे बनाओगे, कहां पर हैं हम लोग, देखो इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहां बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, उसके बाद क्या है, बराबर 4, बराबर 4, ये वो समीकरण ये दिया है। अगला है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 9, यही दिया है, देख लो भाई। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, बराबर 3 है। ठीक है, बराबर 3, हमें मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। देखो कैसे, ये दो चीज हमें दिया है, अभी सवाल थोड़ा आ गया है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग का सवाल है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग पूरा सीरीज कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर करने पर देखो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे समझ में आया कि नहीं। तो देखो ए पूरा ये बनेगा, बी पूरा ये बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा ना। चलो तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए कॉस प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, और बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो, अब इसमें की कर सकते हो, इतना रहने दो। अब इसमें फिर दोनों तरफ इसमें स्क्वायर करो, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ करो तो इसमें कहोगे सर आएगा इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस 2 साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी की जगह क्या होगा भाई, बी की जगह होगा 2 माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा, देखो बराबर में 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। अब देखो ये समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2 बना लो, ठीक है। अब देखो क्या करें, हम की करते हैं भाई, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका है LHS और RHS। बायां वाला को लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये बायां वाला ले लिए। अब इसमें भी बायां वाला लो, प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, फिर देखो गलती भाग जाता है, बी कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर, बराबर में क्या होगा समझना दोस्त, 16 में जोड़ेंगे 9, दूसर का ये समीकरण 2 मान लिए थे 9। अब देखो प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, देखो प्लस गलती कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, प्लस 2 यहाँ ध्यान देना, प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इधर देखना माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब देखो a कॉस स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा दोनों है, तो इस दोनों को साथ में लिखो, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखो b साइन स्क्वायर थीटा लिखो, जोड़ b साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 25, ठीक है। अब देखो भाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा ना, यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई ठीक है ना, हो नहीं नहीं गलती कर रहे हैं क्या, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी एक सेकेंड यहाँ से भाई बढ़िया से, ए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस कहाँ वाला है, अच्छा पहले जो बच गया उसको लिखो थोड़ा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 25, ठीक है। अब देखो हाँ ए कॉस स्क्वायर थीटा और बी कॉस, सभी में क्या कॉमन आ रहा है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर, ये भाई गड़बड़ कहाँ कहाँ हो रहा है,
ए कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा कॉस वाला साथे लिखो तो ए स्क्वायर प्लस ए, कहाँ गलती कर रहे हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में साइन है प्लस साइन स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 25 बराबर 25। ठीक है, आप बताओ तो। कुछ गलती कर रहे हैं कि सवाल में? सर डी होगा सभी लोग। इस सवाल को भाई देखेंगे बाद में, ठीक है। इस पता नहीं कैसे बन रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। सवाल हमको भी माथा घुमा दिया, देख बनाने। चलो खैर कोई बात नहीं है, एक आध दो सवाल आ जाता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको फिर से हम ना इधर बैठेंगे क्लास लेने के बाद, इस सवाल को फिर से इसका निपटारा करेंगे। 2024 में आया था ये सवाल, पता नहीं काहे ना भी बना, मूड खराब कर दिया, गुस्सा उठा दिया ससुराल को। खैर आप लोग को ज़्यादा टाइम टेकिंग लगे बोर्ड एग्जाम में भी, इसे भी सीखे इसे, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं तब ना इतना टाइम दे रहे हैं। जब बोर्ड एग्जाम में भी कोई ऐसा सवाल आए जो टाइम लग रहा है, माथा काम उस समय नहीं कर रहा है, तो उस प्रश्न को छोड़ देना है, उस प्रश्न को छोड़ देना है, फिर नए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे टाइम टेकिंग लग गया है तो इसको हम पहले इधर सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। कहीं गलती हुआ होगा मिस, ठीक है। और कुछ भारी सवाल है, कुछ लॉजिक छूट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 64 नंबर बताइए, इसको भी रहने देते हैं, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 64 नंबर देखो, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक ए प्लस बी बटे 2 का मान क्या होगा? तो सोच के बताना है मेरे दोस्त। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, ठीक है, ए बी सी के कोण है, तो कॉसेक ए प्लस बी का मान क्या होगा? चलिए, कह रहा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, तो ए बी सी किसी त्रिभुज बोला है, तो इसमें हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज ना। तो ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो ना, तो ये कोण, ये अगर समकोण बनाए 90 होगा तो ये 45, ये भी 45, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस बी का मान हमें फाइंड करना है। तो चलो भाई, कॉसेक ए प्लस बी, तो ए का मान कितना रखोगे 45, बी का मान कितना रखोगे 45 बट्टे 2, तो कॉसेक 45 45 90 बट्टे 2, तो कॉसेक हो जाएगा 2 से भाग दोगे 45, तो कॉसेक 45 का मान कितना? कॉसेक 45 गड़बड़ हो गया का? यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण है तो कॉसेक क्या?
मूड खराब हो रहा है। चलो भाई, आप लोग जवाब क्या दे रहे हो? बहुत मंगल कुमार, इसका जवाब क्या दे रहे हो? लिंक भाग जा रहा है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कौन है, ठीक है, तो कोसेक ए प्लस बी का मान क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तो होगा 180 डिग्री। हमें ए प्लस बी पूछ रहा है, तो कोण सी बराबर होगा 180 माइनस कोण ए प्लस बी जो होगा, ए भाई अगर हम समझते हैं ए प्लस बी निकाले तो 180 माइनस सी होगा। अगर दोनों में भाग देते हैं 2 से तो क्या होगा? तो इधर होगा ए प्लस बी बट्टे 2, इधर होगा 90 माइनस सी बट्टे 2 ना। हमें कोसेक चाहिए, कोसेक चाहिए ना, कोसेक कोसेक से गुना करते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है?